सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ के बीच साहेब की जय। भगत भाइयों, यह ज्ञान अमृत या षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान श्री नगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में सुडानी, करोथा और बरवाला और 5 में एक बच्चे की हत्या किसने की, इसमें भगत भाइयों संपूर्ण खुलासा है। तो एक बार भगत भाइयों ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक आप अवश्य पढ़ें। और भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, 18 नवंबर 2014 जो बरवाला कांड हुआ था, उसमें संत रामपाल जी महाराज पर 18 गिरफ्तार हुए थे और 19 को 2 FIR दर्ज हुई थी भगत भाइयों, 429/14 और 430/14। तो आज मैं उस 429 के बारे में FIR नंबर 429/2014 का मैं आपको जजमेंट बता रहा हूँ भगत भाइयों, जिसमें शिवपाल ने FIR दर्ज करवाई थी भगत भाइयों 429। तो शिवपाल ने क्या बयान दिया भगत भाइयों कोर्ट में, अब मैं आपको आपके सामने रख रहा हूँ। सच साहेब भगत भाइयों, 19/11/2014 को गुरुजी के खिलाफ 2 और FIR दर्ज होना। 18 ने गिरफ्तार है भगत भाइयों, 19 ने 2 FIR दर्ज और होना। आप सभी को जानकारी होगी कि बरवाला कांड दिनांक 18/11/2014 को घटित हुई थी। इस कांड के तिथि तक संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध जो भी अपराध के लिए FIR दर्ज हुए वह पूर्व में अंकित की जा चुकी है। अब बरवाला घटना के बाद संबंधित FIR दर्ज हुआ, उसका संक्षिप्त विवरण आप सभी के समक्ष रखने का हर संभव प्रयास किया है। बरवाला कांड में कुल 6 लोगों की जान की गिरफ्तारी हुई। उनका अब जो भगत भाइयों जो 6 हत्या हुई थी, 5 में एक बच्ची की हत्या, वो किन किन की थी वो मैं वो उनको नाम बता रहा हूँ भगत भाइयों। ये कुल 6 लोगों की जान की हत्या हुई थी भगत भाइयों। उन मृतकों के नाम है सरिता, संतोष, मलकीत कौर और राजबाला, आदर्श और द्रय, ये 6 हो गए। रजनी। उपरोक्त 6 मृतकों की हत्या के लिए 2 FIR 429/14 एवं 430/14 दर्ज हुआ। अब मैं दोनों FIR के संबंध में बारी बारी से आपको विस्तृत रूप से वर्णन करूंगा भी अच्छा कैसे मरे कैसे नहीं। भगत भाइयों, वीडियो को एक एक शब्द सुनना और इस वीडियो को शेयर करना। ये मैं जजमेंट फाइल भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज की 429/14 और 430/14, ये 429/14 जिसमें 4 महिला और एक बच्चे की हत्या हुई है। और संत रामपाल जी महाराज को इन लोगों ने संत रामपाल जी के खिलाफ बयान देकर के और संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया। भगत भाइयों, ये 429 की नकल है, कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहा हूँ भगत भाइयों, ये पुस्तक नहीं है, ये कोर्ट का जजमेंट है। अब मैं अलग अलग आपको वर्णन करता हूँ। इस FIR में 5 मृतकों को षड्यंत्र के तहत सदोष परिरोध करके हत्या करने के संबंध में दर्ज की गई 5 मृतकों के नाम निम्नलिखित है भगत भाई। 5 का नाम मृतक सरिता, पत्नी शिवपाल। ये जो शिवपाल है भगत भाइयों, ये सरिता का पति है। इस शिवपाल ने ही FIR दर्ज करवाई थी इन RSSS गुंडों के कहने से। और वैसे तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज पर बहुत केस लगे थे, FIR बहुत लगे, लेकिन वो सब बरी हो गए। ये 29-29 इन गुंडों ने ही लगवाई थी भगत भाइयों, शिवपाल और उसको सुरेश को कह करके। आगे आप वीडियो देखते जाना, मैं बताता जाऊँगा भगत भाइयों। मृतक सरिता पत्नी शिवपाल जाति वास्तव निवासी हाउस नंबर 766, गली नंबर 16, लखपत कॉलोनी, मीठापुर, बदरपुर, नई दिल्ली का था भगत भाइयों। ये कौन? ये शिवपाल, जिसकी पत्नी सरिता वहाँ पर जो खत्म हो गई थी, इसने करवाई थी। आगे सबका मैं 6 का बताता हूँ कौन कौन मरे हैं।
अच्छा, दूसरा मृतक संतोष पत्नी राम मेरा जाट निवासी भगवतीपुर जिला रोहतक हरियाणा। नंबर 3 मृतक मलकीत कौर पत्नी जरनैल सिंह जाति रामदास या निवासी रामदास क्या पट्टी शेरपुर सिटी जिला संगरूर पंजाब को। नंबर 4 मृतक राजवाला पत्नी रोहतास जाति चौहान निवासी रामपुरा बठ थाना नगीना जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश। 6 आदर्श उर्फ धैर्य पुत्र विपिन जाति क्षत्री निवासी अमुआ नंबर थाना गुर जिला रीवा मध्य प्रदेश। इन उपरोक्त लोगों के हत्या करने के आरोप में कुल 15 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 15 जगह मरे है। अब 15 आदमी में मतलब 15 आदमी का नाम बताया भगत भाई 15 आदमी हमारे के इस उपरोक्त लोगों की हत्या करने के अनुरोध में कुल 15 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 343, 302, 120 बी भादवी के तहत FIR दर्ज हुआ 15 पर और जांच प्रारंभ हुआ और पुलिस ने चलान पेश किया कुल 15 अभियुक्तों के नाम जिनके विरुद्ध चलान पेश हुआ भगत भाइयों। जगह 15 आदमी मारना मतलब अब तो नाम और सुन लियो कौन मतलब हाँ 5 बजे बच्चा तगड़ी। अब मैं कौन को भगत भाइयों कोर्ट की जजमेंट बोलने लग रही संत रामपाल जी महाराज तो निर्दोष है। फिर भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज कला बयान दे गए। संत रामपाल जी महाराज ने आजीवन कारावास करवा दिया। मान तो रामपाल जी के हो जो अने कुटो मारो कमरे में रोड गए मर जाएगा तो पुलिस का नाम लगा देंगे। संत रामपाल जी महाराज ने भगत भाइयों हाँ फंसाई दियो आजीवन कारावास करवा दियो और देशद्रोह का मुकदमा चलने लग रहा है। बिगन तो भगत भाइयों फांसी को प्रावधान है। मैं 429 की कोर्ट की नकल पढ़ूंगा जी को घर की नकल कोई नहीं भगत भाइयों। राज कपूर पहल पोत आ गया प्रथम आई है भगत भाइयों सारा गुंडा। राजपुर उर्फ प्रीतम पुत्र रामेश्वर निवासी इमलोटा थाना सदर दादरी जिला भिवानी हरियाणा। राज कपूर याद रहा सारा 18 कांड आगमान है सारा भगत भाइयों। दूसरा राजेंद्र पुत्र लेखराम निवासी भटगांव थाना सदर सोनीपत जिला सोनीपत हरियाणा। राजेंद्र। तीसरा गुरु जी का नाम लिखे भगत भाइयों अभी मारना शामिल है। फिर वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र पुत्र रामपाल निवासी धनाना थाना बड़ौद जिला सोनीपत वर्तमान निवासी शास्त्री नगर रोहतक हरियाणा। गुरु जी का दोनों लड़का ठीक। जोगेंद्र उर्फ बिल्लू पुत्र जगदीश निवासी उलाना थाना नारनौल जिला हिसार हरियाणा। बबीता उर्फ बेबी पुत्र बलजीत जिसने गुरुजी पर हमबिस्तर आरोप लगाया भगत भाइयों वो बबीता उर्फ बेबी पुत्र बलजीत निवासी लक्ष्मी बिहार कॉलोनी बरवाला जिला हिसार हरियाणा। इन लोगों के खिलाफ भगत भाइयों 15 लोगों के खिलाफ मतलब चलान पेश हुआ था कि इन लोगों ने कोर्ट में कबूल किया है। पूनम पुत्री बलजीत निवासी नाथूवाला तहसील एवं जिला भिवानी हरियाणा। सावित्री पत्नी सतपाल निवासी इप्लाई कॉलोनी जींद हरियाणा। सावित्री। सोनू दास पुत्र सुरेश दास निवासी अमर हेरी जिला जींद हरियाणा। कुशल दास पुत्र मान सिंह निवासी मत्सरोडी जिला पानीपत हरियाणा। जगदीश पुत्र प्रभु निवासी दिंगतानिया जिला सिरसा हरियाणा। सुखबीर दास पुत्र जगमाल सिंह निवासी पोड़ा जिला सिरसा हरियाणा। अनिल दास पुत्र गुलाब सिंह निवासी सूरत नगर फेज 2 गुड़गांव हरियाणा। देवेंद्र दास पुत्र हरिओम निवासी कन्हैया जिला गुड़गांव हरियाणा। 15 सतवीर दास पुत्र टेकचंद निवासी कंडेला जिला जींद हरियाणा। उपरोक्त लोगों के अलावा इस केस में 4 अभियुक्त हैं जो फरार चल रहे हैं। मतलब 15 आ गया भगत भाइयों 4 गुंडा और मतलब 5 मतलब एक बच्चे के हत्या करने वाले थे यार सागी देख लो मतलब कोर्ट की नकल में लिखा है भगत भाइयों। कौन मतलब रह गया 4 संजय उर्फ फौजी खानपुर वाला जो मंजू का पति है गुरु जी की जुआई भगोड़ा। एक राज वाला जो मंजू की बुआ है भगोड़ा। तीसरी सविता टीना आदि फरार घोषित थे किंतु आज वे भी पुलिस की गिरफ्त में आगे पकड़ लिया भगत भाइयों ने भी और उनका विचारण सेपरेट चल रहा है। अंदर चलना रहे जिए तिए नाको लगाओ केस जजमेंट निकालो। पुलिस द्वारा इंटीग्रेशन पूरा करने एवं चालान प्रस्तुत करने के उपरांत कुल 15 अभियुक्तों में से सीनियर नंबर से 1 से 8 तक मामला
कुल मामला दिनांक 4/4/2015 एवं अभियुक्त सीरियल नंबर 9 से 15 तक का मामला दिनांक 29/1/2016 को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हिसार द्वारा कमेटी कर केस के द्वारा सुपुर्द अर्थात विचारण के लिए सेशन कोर्ट भेज दी। अंग 15 के मतलब ये है कि बेचारा दिन के अंदर आगे फाइल भगत भाइयों भेज दी थी, बिंग बाद के अंदर के काम करो वकील बनाया। अच्छा जी, अब वकील बनाया क्योंकि फिर 15/4/19 को चलान पेश कर दियो जिन मतलब वकील तो बनाओ। उपरोक्त सभी अभियुक्तों की तरफ से कुल 12 अभियुक्त नियुक्त किए गए, 12 वकील बनाया जिसका नाम है 12 वकील यहाँ क्या बना रहे भगत भाइयों को, मैं तो भगता नहीं है बढ़ा दिया क्या 12 वकील गुरु जी खतर कर रखा है, गुरु जी की जबान करा लसी गुरु जी की मतलब पैरवाई वास्ते है। पैरवाई वास्ते के पैरवाई करा तेना पता पैरवाई के करे गुरु जी ने 11 साल होना आगे एक दिन को पैरल को मिले आ पैरवाई करिए वहाँ। अरे 29 आदमियों पर केस है भगत भाइयों, आजीवन कारावास की सजा 29 आदमी ने 28 गुंडा 12 जितना बड़ा बड़ा नामदान सेंटर नहीं आश्रम चलाने लगा गुंडा, एक ही धारा एक ही नियम एक ही सजा मतलब 28-12 आ गया गुरु जी ने पैरल को मिलो 12 वकील मतलब पैरवाई करना रहे गुरु जी की। एक दिन पैरोल को अंदर के माता इंद्र को निधन हो गयो जोत पाठ वास्ते कभी भी एक दिन गुरु जी ने 12 को जान दियो। अब पैरवाई के 12 वकील का नाम सुनो भगत भाइयों, जगह में झूठ मूठ और कह जाएगा वो AP सिंह वकील 5 लाख ले, AP सिंह को तो मतलब 29 कोई जजमेंट के अंदर घटी नाम ही को नहीं अरे क्या 5 लाख ले 5 लाख ले बड़ा भगता उल्लू बना के अरबों करोड़ों रुपया ठगे मैनेजमेंट गुंडा ऐसा नाम बताया जजमेंट फाइल के अंदर है मारिया 5 मिला एक बच्चे के है। अरे वकील के पैरवाई करा भगत भाइयों कौन है MS नैन, JK कक्कड़, अभिषेक चौधरी, रामकिशोर गुज्जर, कपिल हुड्डा, राजवीर सिंह देहरान, जगवीर सिंह, मिस सुमन, वर्षा, मनप्रीत कौर, हित्रेदी अत्री, अजय नैन। नोट वकीलों की लिस्ट में कहीं भी नाम सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता AP सिंह का नाम नहीं क्योंकि कोई भी केस संत रामपाल जी महाराज का इन्होंने टेकअप नहीं किया था भगत भाइयों। AP सिंह के नाम पर पूरे भक्तों को उल्लू बना करके 5 लाख रुपए 1 पैसे का ले रहे, 5 लाख AP सिंह 1 पैसे का ले रहे हैं। गुरु जी 3 महीने में आएंगे, गुरु जी 10 दिन में आ जाएंगे, गुरु जी 6 महीने में आ जाएंगे, नहीं एकदम गर्दन कटा लेंगे। अरबों करोड़ों रुपए भगत भाइयों AP सिंह के नाम पर लूटा, लेकिन AP सिंह कहीं भी वकील नहीं है। आप जजमेंट की फाइल उठा के 29-38 की देखो भगत भाइयों, आंखों की जो पट्टी है ना मोतियाबिंद हो रखा है इसको हटाओ भगत भाइयों। अगर संत रामपाल जी महाराज को बाहर लाना है तो ये मोतियाबिंद हटाओ भगत भाइयों। और जजमेंट की फाइल 29-38 की आप खुद कोर्ट से निकलवा लो भगत भाइयों। अगर मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ ना इस पुस्तक के अंदर से भगत भाइयों, अगर आप इसको झूठा साबित करते हो इस वीडियो को जो मैंने पुस्तक से बना रहा हूँ सन 429/14 को, तो 1,11,000 रुपये इनाम आ जाना मेरे पास में भगत भाइयों। कोई 98-280 72-914 98-280 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से भगत भाइयों। ये जजमेंट की फाइल पढ़ रहा हूँ मैं, इस फाइल पर नाम 10 लाख से ऊपर का है। एक सर्वजनिक मीटिंग रख लो भगत भाइयों, एक सर्वजनिक मीटिंग रखो तो संत रामपाल जी महाराज जल्दी बाहर आ जाएंगे, अन्यथा संत रामपाल जी महाराज किस लिए आएंगे क्योंकि तुम्हारा तो काम चल रहा है। प्रथम मंत्र दे रहे हो, सतनाम दे रहे हो, सारनाम दे रहे हो, सार शब्द के फार्म कर रहे हो, जोत कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, रिमेंडिंग करवा रहे हो, भंडारे करवा रहे हो, नाम शुद्ध कर रहे हो। गुरु जी तुम्हें क्या जरूरत है, आजीवन कारावास करवा दिया और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है जिसमें फांसी का प्रावधान है। भगत भाइयों ये मैं जजमेंट की फाइल पढ़ रहा हूँ, ये पुस्तक नहीं है, इसमें ज्ञान है, इस पुस्तक को पढ़ो। अरे आपको फ्री में पुस्तक मिल रही है क्यों नहीं पढ़ते। इसमें जजमेंट दिया हुआ संत रामपाल जी महाराज पर कितने केस है, कितने बरी हो गए, कौन सा मुकदमे में सजा हुई है, किसने करवाई है, किसने आरोपी बनाया है। अरे भगत भाइयों आंखें खोलो। FIR नंबर 429/14 सूचक अर्थात केस करने वाला संत रामपाल जी महाराज का शिष्य शिवपाल। अब शिवपाल ने क्या बयान दिया इसकी बस
सरिता खत्म मर गई ना, अत्याचार इसने FIR करवाई थी, इसने शिवपाल ने, इसके बयान सुन लो। FIR 429/2014 सूचक अर्थात केस करने वाला संत रामपाल जी महाराज का शिष्य शिवपाल पुत्र महावीर जाति वास्तव निवासी हाउस नंबर 766 गली नंबर 16 लखपत कॉलोनी मीठापुर बदरपुर नई दिल्ली से है ये, जिसने संत रामपाल जी महाराज पर 29 के अंदर 29 के उल्टी FIR इसने करवाई थी और 30 की सुरेश ने करवाई थी। वो भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा सभी भगत भाइयों, लेकिन आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना भगत भाइयों। अनमोल है, अनमोल वीडियो जजमेंट फाइल का, मीठापुर बदरपुर नई दिल्ली से है, जिन्होंने गुरुजी के विरुद्ध यह केस दर्ज करवाया। इसमें पुलिस के समक्ष बयान दिया कि आपस में 2 भाई एवं 3 बहन है। भाई सतपाल इनके साथ रहता है, हम दोनों भाई विवाहित है। बाबा रामपाल में काफ़ी विश्वास रखते थे। उनका आश्रम उकलाना रोड बरवाला में है। ये कोर्ट में बयान दे रहा भगत भाइयों कौन, शिवपाल। आश्रम में दिनांक 7/11/2014 से 9/11/14 तक सत्संग होना पूर्व से निर्धारित था। 7 तारीख को ले गए भगत भाइयों, 11 तक 3 नाम प्रोग्राम हो। और गुरु जी के मतलब के 8 तारीख ही इंडिया बुला के हुड़दंग मचायो भगत भाइयों। बहुत लंबी चौड़ी, अगर क्योंकि इंग्लैंड तो भगत भाइयों मैं थर आई सुनाऊँ, लेकिन बातें बहुत लंबी लंबी पड़ी सुनाओगी। अब 3 घंटा वीडियो पूरी होने में अगर चाल बगरा होती है, लेकिन मैं था ना 429 जजमेंट सुना रही हूँ। कण मतलब ये है हत्यागिरी, कण कोर्ट में अंदर जाके वो कबूल करो, और कण गुरु जी के ऊपर मतलब 429 FIR करवाई। मैं बताऊँ ला रहा हूँ तो भाई ध्यान सुनो। फिर 7 तारीख को ले गए, 11 तारीख तक सत्संग, 11 तारीख तक 3 नाम प्रोग्राम हो, सत्संग हो। लेकिन सत्संग को प्रोग्राम हो को नहीं, लेकिन मतलब झूठो मैसेज दे गए जनता ने बट इकट्ठी करी भगत भाइयों, और कोर्ट को मानना करवाया। सत्संग में वह अपनी पत्नी सरिता, पुत्री सुमन, भाई सतपाल, भाई की पत्नी अनुपा एवं भतीजा भवेश एक साथ दिनांक 7/11/2014 को आश्रम में आए थे। इकट्ठा सारा आया, परिवार इकट्ठा हो गया है। 7 तारीख आ गया भगत भाइयों। सत्संग नहीं होने और गुरु का दर्शन नहीं होने के कारण, क्योंकि भगत भाई मैं तो कोर्ट को मानना करवाई, मैं तो उड़दंग मचानो, सत्संग थोड़ी ही कौन नहीं, सत्संग ही नहीं। पीड़ो पत्तो निकाल के झूठो निकाल जाओ। भेड़ है बेचारी भगतान ठाई को, उनके गुरु जी सोचा गुरु जी का आदेश आ गया। गुरु जी का आदेश को ना तो कोर्ट को माना करवा के संत रामपाल जी महाराज ने जेल में ठोकनो और आप ही मनशा पूरी कर ली भगत भाइयों। अजय हो कौन देश मूल चला है, पूरी करेगा आपकी मनशा। अजय भी मतलब मौको है या पुस्तक पढ़ो या जजमेंट की फाइल निकलवा ली। 10/11/2014 को घर वापस आने के लिए प्रयास किया। किसने? शिवपाल और शिवपाल के परिवार ने। 7 तारीख गए, 10 तारीख ने घर वापस आने को वहाँ प्रयास किया। तब बाबा रामपाल जी के आदेश पर उनके नए महेंद्र राजेंद्र राजकपूर तथा बहुत से कमांडो जो काला ड्रेस पहने थे, एक बहुत से व्यक्ति जो लाठी डंडे लेकर खड़े थे, बहुत काला कपड़ा, आश्रम के बाहर जाने से रोक रहे थे। बार बार प्रार्थना करने के बावजूद भी रामपाल उनके कमांडो आश्रम से बाहर नहीं जाने दिया है। काला कपड़ा कमांडो मतलब 12 बना है, कौन निकले 10 तारीख जो हमारे मंत्रालय ने हमारे घरे कोई सत्संग हो गया, कोई ना को रामपाल जी हमारे 10 में मरदावा घरे तो के कमरे काला कपड़ा कुंडा लगाड़ा जब 12 को दावा पकड़ो, कमरा रोड कुटाई कर दो, मरती तो पुलिस का नाम लगा देगा। आश्रम से बाहर नहीं जाने दिया। कह रहे थे कि बाहर बहुत स्त्री बच्चों की ढाल बनाई गई है। काला कपड़ा गुंडा का यदि कोई स्त्री या बच्चे की मृत्यु होती है तो इसका सारा ब्लेम दोष पुलिस के सिर मंड देंगे। गीता मर्सी 12 फेंके जाएगा पकड़ के टांग, अरे कहता पुलिस वाला मतलब आना लठम फूट के मार दियो। थाना पता होगा नहीं मेडिकल रिपोर्ट के अंदर के लाग रहे है। आज नहीं तो कल बैठो आपको भगतो थाना जाना पड़ेगा जेल। गुरु जी जूँ जूँ 12 आशी ठहर जाओ। आंदोलनकारी बहुत परमात्मा के देव बहुत ज़्यादा, अब तो चैनल पर चलने लग गया, परमात्मा के देव बहुत होने लग रही है। गुंडो थारो सारो खुल जाओ, रात ठहर जाओ थे। यदि स्त्री या बच्चे की मृत्यु होती है तो इसका सारा ब्लेम पुलिस के सिर मंड देंगे। बाबा रामपाल के अनुयायियों द्वारा बहुत बच्चे एवं हर उम्र के स्त्री पुरुष को आश्रम में रोक रखे हुए थे। आगे यह भी बयान दिया कि उन लोगों के द्वारा उन्हें एक अन्य भक्तों को इस बात से पूर्व से ही अवगत करा दी गई थी कि 8/11/14 को बाबा रामपाल के खिलाफ अदालत में पेश होने के लिए हाई कोर्ट से वारंट जारी किया गया था। 8 तारीख की गुरु जी की पेशी ही
क्योंकि अल्लाह कोर्ट को माना करा दी बाद में फिर 8 तारीख दिन दी आज लोगों भगतान 6 तारीख ने मैसेज दे के भगत भाइयों और 7 तारीख ने आश्रम भर दियो बिना मतलब के बरवाड़ा के बाहर कर जा गया को कोर्ट ने घेर लियो भगत भाइयों कोर्ट ने घेर लियो पूरे पुलिस प्रशासन ने पता ही को लगे प्रशासन गए एकदम नींद उड़ा दिया इतना कट्ठा खड़े रातों रात न कोई सत्संग ना कोई बात या तो कोर्ट को माना करा के गुरु जी ने मतलब जेल करवानी जब गुरु जी रहते सहते यहाँ कर सका भगत भाई तो आज तो मनमानी करे अब बताओ 106 आदमियों को महाराष्ट्र के अंदर कट्ठी महाराष्ट्र से 106 आदमियों को एकदम बाकी दिन तो गुरुद्रोही हो गया 106 जो को भी कोई सच्चाई बोल से नहीं बस आई कहते गुरुद्रोही हो गया था नाम खंड हो गया भगत भाइयों जो भी सच्चाई बोलता है उसको बोलता तेरा नाम खंड हो गया नो एंट्री पीड़ा पेज आ जाता है भगत भाइयों। रामपाल के खिलाफ अदालत में पेश होने के लिए हाई कोर्ट ने वारंट जारी किया था 8 तारीख को लेकिन इन लोगों ने 7 तारीख को संत रामपाल जी महाराज को हाईजेक कर लिया था भगत भाइयों। कल दिनांक 18/11/14 को बाबा रामपाल एवं उनके नजदीक के अनुयायी बड़ी मात्रा में ईंट पत्थर आश्रम के छत पर एकत्रित किए और छत से पुलिस प्रशासन पर फेंकने लगे। शिवपाल बयान दिन जाके मेरा आंखें के सामने बटे मतलब ट्रकों पर ट्रैक्टरों पर ईंट भाटा पत्थर लठ ले लगे छत पर मेला में मेरे आंखें देखे और ऊपर बैठे बैठे नीचे फेंकने लग रहा ईंट भाटा पत्थर वह भी मैं देखे मतलब बयान कोर्ट में दिया भगत भाई कौन है शिवपाल ने। पुलिस प्रशासन पर फेंकने लगे छत के ऊपर से पत्थर आश्रम के छत पर एकत्रित किए और छत से पुलिस प्रशासन पर फेंकने लगे जिसकी वजह से बहुत से व्यक्ति जो आश्रम के मेन गेट पर खड़े थे वो घायल हुए। आगे बताया कि संतोष मलकीत कौर राजबाला एवं आदर्श उर्फ ध्रेय को भी बंदी बनाकर कमरे में रखे जगह छम मरिया अनका एक कमरे में ले जाके रेड दिया। अच्छा रात में स्त्री एवं बच्चों के स्वास्थ्य बिगड़ गए। प्रशासन ने आश्रम के बाहर एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था कर रखी थी। शिवपाल का बन हमारा रेड दिन दिया 12 मतलब प्रशासन मतलब के है क्या एम्बुलेंस की सुविधा कर रखी भी कोई मरतबत में गलो हॉस्पिटल जाकर ही जान बचाओ लेकिन अब तो मारना जरूरी है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जेल करवानी जरूरी है। किंतु संत रामपाल जी महाराज के कमांडो उन्हें एक कमरे में ही बंद कर रखे थे माँ रेट दिया छावन माना टिका के माने कुटिया भगत भाइयों बांस का डंडा हूँ और बांस का डंडा आज मतलब के थाने के अंदर माल खाना मैं वीडियो बनाया है अम्मा 15 जगह मैंने बताया नहीं 19 कबूल करो तो कोर्ट में दे लो कि मैं तो डंडा मारिया ए डंडा पड़ा कटा ए डंडा ए पड़ा वीडियो बना ली आज माल खाना मतलब मैं बाप प्रमाण सहित जो भी मैं वीडियो बना जा रहा हूँ टोटल प्रमाण सहित है। दिनांक 19/11/14 को लगभग 8-9-18 तारीख को कांड हो गया गुरु जी गिरफ्तार हुआ। सुबह 19/11/14 को लगभग 8-9 बजे सुबह उसकी पत्नी श्रीता का शव उसे प्राप्त हुआ। शिवपाल की पत्नी श्रीता दिन उगो मतलब लाश ने 12 काट के बिन दे दिन आ लगा तो मर गई। उनकी पत्नी का मौत का कारण संत रामपाल जी कहने पर उनके कमांडो द्वारा मेरी पत्नी को बंद कमरे में रोक रखने के कारण हुई। साथ ही उन्हें यह भी जानकारी मिली कि संतोष मलकीत कौर ध्रेय उर्फ आदर्श राजबाला की भी बंद कमरे में रोक रखने के कारण मृत्यु हो गई। इन लोगों के मृत्यु का जिम्मेदार संत रामपाल जी एवं उनके नजदीक अनुयायी तथा काले कमांडो जो काले ड्रेस में थे वो है। उक्त सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। शिवपाल गांधी ने चलो काला कपड़ाला भाई मतलब मैं रोक्या मतलब कमरा बंद करके मार दिया। उपरोक्त बयान देकर गुरु जी का शिष्य शिवपाल ने संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के खिलाफ ऐसे 15-16 पर FIR दर्ज कराई। FIR नंबर 429/14 फैसला दिनांक 11/10/18 का फैसला आ गया जिसमें मतलब सजा हुई भगत भाइयों। ये अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है भगत भाइयों। तो भगत भाइयों किसने सजा कराई? शिवपाल ने जिसकी श्रीता मरी थी ठीक है और एक था सुरेश ठीक है भगत भाइयों। 429 और 430 में ये जो मैंने 15-20 आपको बताया ना इन लोगों ने मतलब कोर्ट में कबूल किया है कि हमने संत रामपाल जी के आदेश से ही 5 मतलब एक बच्चे की हत्या की है। और ये जो आरटी पर ऐसे गुंडे क्या बोलते हैं कि वो तो आंसू कैसे गोले से मर गए। तो भगत भाइयों मैं जो कल वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो के अंदर
जो मतलब FIR नंबर 429 है, उसके अंदर ये महेंद्र बगोड़ा, उसको मतलब 429 में उसका नाम है, उसको क्लीन चिट कैसे दी, कल मैं वीडियो आपको वो बना के बताऊंगा उसने कैसे उसको क्लीन चिट दे दी। और उसके बाद में भगत भाइयों में आपको पाँचों मृतकों की, 1 बच्चे के जो मृतक हुए हैं उनकी मैं आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाऊंगा जजमेंट की फाइल के अंदर 429 के अंदर। सत साहेब, इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं बोले भगत भाइयों। इस पुस्तक को आप एक बार अवश्य पढ़ो भगत भाइयों। इस पुस्तक में जजमेंट दिया हुआ संत रामपाल जी महाराज का, संत रामपाल जी महाराज का टोटल जजमेंट दिया हुआ भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। आप 10 साल 11 साल से भगत भाइयों RTPS के पीछे लगे हो। संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पेरोल नहीं मिला। अगर संत रामपाल जी महाराज को आप बाहर देखना चाहते हो तो भगत भाइयों ये पुस्तक पढ़ो, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक। अगर आप पुस्तक नहीं पढ़ो भगत भाइयों तो आप कोर्ट से 429/14 और 429/14 और 430/14 पुस्तक ये जजमेंट आप फाइल निकला लो। आपको पता लग जाएगा भगत भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है और 5 में से 1 बच्चे की हत्या किसने की। अगर संत रामपाल, जैसे हम भी के बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, आप भी बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, तो भगत भाई हमारा प्रश्न ये है कि संत रामपाल जी निर्दोष है तो फिर जेल में यातनाएं क्यों से रहे हैं। उसका आपका जवाब क्या है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में लीला कर रहे हैं। भगत भाइयों लीला नहीं है। संत रामपाल जी महाराज को यातनाएं दी जाती है, यातनाएं को इन गुंडों ने लीला में तब्दील कर दिया। संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं, जेल धाम में हैं और जेल धाम से सतलोक जाएंगे। और भगत भाइयों ये लोग जेल धाम से सतलोक पहुंचा देंगे। इन लोगों का इतना बड़ा षड्यंत्र भगत भाइयों। क्यों? ये मनमर्जी पुस्तकें छापते हैं, मनमर्जी की पुस्तकें भगत भाइयों बेचते हैं, जिसके ऊपर न कोई एड्रेस है, ना कोई बात, कुछ भी नहीं, ना प्रेस का नाम है, ना मोबाइल नंबर है, कुछ नहीं है। अगर पुस्तक बेचते भगत भाई को पकड़ा गया ना तो आपकी सेवा बन जाएगी, मैं बता दियो। पुलिस में जाओगे सजा होगी भगत भाइयों। भ्रष्टाचार कुमार्ग पर कीर्ति गरिमा ये 3 पुस्तकें लिखी थी भगत भाई। 3 पुस्तकों के बदले 3 महिलाओं की सजा हुई थी 10 महीने की। आपको पता नहीं, वो हमारे को पता है, हमारे पास जजमेंट है सबका इनका। ठीक है सत साहब भगत भाइयों, इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना। कल मैं आपको वो इसका मेडिकल रिपोर्ट और महेंद्र को क्लीन चिट कैसे मिली। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।